12 बजे, अभी बज रहे हैं 2 और 12:30 बजे इसको पीपीएच हो गई थी, इसको हमने मैनेज किए। अभी ये महिला स्वस्थ है, इसकी बीपी भी नॉर्मल हो गई है, इसको चक्कर घबराहट कुछ नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग भी नहीं हो रही है, इसके बच्चे भी ठीक है। अब इसको हम पीएनसी वार्ड में शिफ्ट करेंगे जहाँ पे बच्चा एक साथ रखते हैं। तो महिला भी स्वस्थ है, बच्चा भी स्वस्थ है, पर अभी भी आपको चक्कर घबराहट हो सकते हैं वार्ड में शिफ्ट करने के बाद। अगर आपको कोई भी समस्या होती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो यहाँ सिस्टर रहते हैं, आके साथ वालों को बताना, साथ वाले बता देंगे, है ना। अभी कुछ तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और बच्चे को 2-2 घंटे में दूध पिलाना है ना। दूध पिला के कंधे में रखना है 10 से 15 मिनट के लिए। बच्चा सो भी जाता है तो उसको उठ के दूध पिलाना है। अगर बच्चे को ज़्यादा तेज बुखार है, ये बच्चे को झटके आ रहे हैं, ये जो बच्चा ठंडा पड़ रहा है, तो यहाँ सिस्टर रहते हैं, यहाँ के आपको बताना है। अगर आपको चक्कर घबराहट या ब्लीडिंग होती है, नीचे से खून जा रहा है, तब भी आपको साथ वालों को बताना है, साथ वाले यहाँ सिस्टर को बताएंगे, है ना। और भरपूर मात्रा में आपको भोजन लेना है, जिससे आपका मिल्क भी अच्छा आएगा, बच्चा भी अच्छे से फीड करेगा, तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, है ना। उससे आपको भी दिक्कत नहीं होगी, बच्चे को भी दिक्कत नहीं होगी। तो अभी आपको हम शिफ्ट कर रहे हैं। इसके बच्चे को हमने कपड़े डायपर सब पहना के तैयार कर दिए हैं। अब इन दोनों को हम पीएनसी वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहीं रहना है, नहीं रहना है, बच्चे का ध्यान देना। और इसकी तीसरी डिलीवरी थी, तो इसको टाके नहीं आए हैं, पर बेबी का वेट है 3 किलो 700 ग्राम। कभी कभी तीसरी डिलीवरी में अगर बेबी का वेट ज़्यादा रहता है, तब भी टीयर आ जाते हैं, है ना। तो इसका बेबी मस्त सो रहा है। अब इसको अच्छे से फीड कराना। देखो इसका बेबी सफेद चट है ये। अभी गर्मी है, बच्चे को ज़्यादा कवर करके नहीं रखना, पतले कपड़े में लपेट के रखना है ना। और अगर इसका हाथ पैर या शरीर ठंडा पड़ता है, तो अपने थोड़ा छाती में चिपका के रखना, ठीक है। इसकी डिलीवरी हो गई है, इसके हमने आमल भी डिलीवर करा दिए हैं। अब इसके बाद इसका नीचे से टीयर भी नहीं गया है, क्योंकि इसके तीसरे डिलीवरी थे और इसको मेल बेबी हुआ है, और बेबी का वेट है 3 किलो 700 ग्राम, है ना। अब इसके बाद इसका हम थोड़ी देर के लिए पेट मसाज करते हैं, क्योंकि जो यूट्रस रहती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो थोड़ा यूट्रस इसकी कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी, तो इसका थोड़ा पेट मसाज कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। और नीचे से इसकी ब्लीडिंग नहीं जा रही है, क्लॉट वगैरह भी नहीं है। थोड़ी देर हम यूट्रस का मसाज करके थोड़ी देर बाद छोड़ देंगे। इसके बाद इसको 2 घंटे तक हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। इसके बाद इसको हम सुलाएंगे। चक्कर आ रहे हैं इसमें ना, हम 2 घंटा ऑब्जर्वेशन में क्यों रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि डिलीवरी होने के बाद उस महिला को चक्कर तो नहीं आ रही है, घबराहट तो नहीं हो रही है, कहीं खून तो ज़्यादा नहीं जा रहा है ना। तो आपको तो खून तो नहीं जा रही है, बस चक्कर जा रही, वो तो थोड़ा बहुत जाता है, डिलीवरी के बाद थोड़ा बहुत जाता है। आपका जो बच्चेदानी है ना, वो अच्छा कड़ा है ना, कड़ा है, तो ये समझ जाते हैं कि हम ब्लड नहीं जाता है, थोड़ा बहुत ही जा रहा है, वो तो जाएगा। आपको चक्कर आ रही है, तो हम बीपी चेक कर रहे हैं इसके, देखते हैं बीपी कितना आ रही है ना। और घबराहट तो नहीं हो रही है, बीपी कम आ रहा। हाँ, इसके ना बीपी कम हो गई है, बीपी कम हो गई है, जिसके कारण घबराहट। आपको आपकी बोतल ऑलरेडी हमने कनेक्ट करके रखी है। इसकी डिलीवरी हुई थी 12 बजे और अचानक से इसको पीपीएच हो गया। पीपीएच अचानक से हुआ है, हमने डिलीवर करा के प्लेसेंटा भी आउट कर दिए, उस टाइम यूट्रस वगैरह भी कॉन्ट्रैक्ट थे, फिर भी अचानक से इसको पीपीएच हो गया। तो पीपीएच क्यों हो गया, क्योंकि बच्चा का वेट जो था 3 किलो 700 ग्राम। अगर बच्चा का वेट वजन रहता है, ज़्यादा रहता है बच्चा का वेट, जिसके कारण भी पीपीएच होने की संभावना बन जाती है। तो इसका पीपीएच हो गया, नॉर्मल पीपीएच, एटॉनिक पीपीएच नहीं हुआ है। तो यूट्रस भी कॉन्ट्रैक्ट कर दिए और इसकी बीपी 73/40 हो गया था, 73/40 हो गया था। इसको चक्कर घबराहट आने लगी, तो हमने इसका IV फ्लूइड लगा के मैनेज कर लिया। अभी महिला ठीक है, आपको चक्कर तो नहीं आ रहा है, नहीं ना, घबराहट भी नहीं हो रही है, ठीक है। आप ठीक है, आप कुछ होगा तो आपको बता देना हमको। इसका एक्सप्लोटिव भी नॉर्मल हो गई और पल्स भी नॉर्मल है
और बीपी अभी हम चेक करेंगे, थोड़ा अभी एक बोतल उतर जाए